हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम लेकर के आए सीटेट जूनियर और प्राइमरी के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है फ्रेंड्स, और इसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों ही चीज़ें हैं। ठीक है। और ये सीरीज नंबर 4 है। इससे पहले मैं 3 वीडियोज सीटेट के लिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र की ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख लीजिए दोस्तों। कि आई होप कि आपके फेस्टिवल्स वगैरह सब ठीक गए होंगे। और अब हम माइंड सेट करते हैं किस पे, सी टेट पे। टारगेट 130 प्लस। ठीक है। सभी लोग अपना टारगेट रखने वाले हैं 130 प्लस, जिसमें मेरा भी थोड़ा बहुत रोल होगा आपकी लाइफ में इन 130 को अचीव करने के लिए। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो पे। देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है। दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या बताता है, बताइए। देखिए, ऑप्शन नंबर ए, सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति समान होती है। बिल्कुल नहीं होती है, गलत है। सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी होती है। बिल्कुल गलत। विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि में अंतर हो सकता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है प्यारे बच्चों, विभिन्न बच्चों में विकास और वृद्धि में अंतर हो सकता है। ठीक है, चलिए। देखिए, लेब वाइगोत्स्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, लेब वाइगोत्स्की है वो संज्ञान को किस पे आधारित समझते हैं, आनुवंशिकता व परिपक्व नहीं, व्यक्तिगत व क्रिया आधारित। बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौमिक व अचल, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए, लेब वाइगोत्स्की का संज्ञान वाला सिद्धांत जहां भी आ जाए और वहां समाज और भाषा की बात हो रही हो, तो आप आंख बंद करके समाज और भाषा वाले ऑप्शन पे टिक कर देना। दोस्तों, जहां भी लेब वाइगोत्स्की का उल्लेख हो, जहां पर भी जिस भी क्वेश्चन में, आप वहां सामाजिक व भाषा वाला अगर ऑप्शन हो, उस पर टिक कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद। तो दोस्तों, निजी संवाद क्या है, विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है, विद्यार्थियों की सोच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विद्यार्थियों की सोच में बाधा डालता है, विद्यार्थियों में आत्म केंद्रिता को बढ़ाता है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप बताइए। चलिए, अब इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है। ठीक है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद जो है वो विद्यार्थियों की सोच को रेगुलेट करता है, विनियमित करता है। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था। दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर का एक सिद्धांत बहुत ही फेमस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी, ये भी गलत है। सी, ये भी गलत है। और डी, ये भी गलत है। दोस्तों, इनका ऑप्शन नंबर ए सही है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत आप सभी ने पढ़ा होगा, और उसमें हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि को 8 प्रकार का बताया है। ठीक है। जिसमें हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। मतलब अगर दो बच्चे ए और बी एक माँ से ही जन्म लिए हैं, तो दोनों की बुद्धि एक जैसी नहीं हो सकती। दोनों की बुद्धि एक जैसी नहीं हो सकती, उनकी बुद्धि में भी कुछ ना कुछ फर्क जरूर होगा। ठीक है। पर्सन टू पर्सन वेरी करती बुद्धि। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जाता। देखिए, इसमें नहीं पूछ रहा है, मतलब उपयुक्त ऑप्शन में से ऐसी कौन सी चीज है जिससे समावेशन को बढ़ावा नहीं मिलता है। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नामीकरण व पृथक्कीकरण। नामीकरण पृथक्कीकरण से समावेशन को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है हमारा, रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट क्या है। दोस्तों, रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट इसकी है दोस्तों, अपसारी सोच।
रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है? अपसारी सोच। ठीक है, देखिए, रचनात्मक या सृजनात्मकता वह घटना है जिसमें कल्पनाशील और मूल विचार वास्तविकता में बदल जाते हैं। प्यारे बच्चों, रचनात्मकता क्या है? जैसे मतलब कोई बच्चा कुछ इमेजिन करता है और इमेजिन करने के बाद वो कमांड देता है अपने ब्रेन को और वैसी ही चीजें वो बना लेता है, तो ये क्या है? क्रिएटिविटी है। जैसे हमने सोचा ब्रेन में कि हम कागज का फूल बनाएं, बच्चे ने अपने ब्रेन को कमांड दिया, ब्रेन ने सोचा कागज का फूल बनाए, फिर उसने वास्तविकता में वो बना लिया। तो ये क्या है दोस्तों? क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है। ठीक है, जो हमारी सोच के अनुसार होती है। ठीक है, और इसकी विशिष्टता क्या होती है प्यारे दोस्तों? अपसारी सोच। ठीक है, चलिए, सक्रिय जुड़ाव का क्या अर्थ है? प्यारे दोस्तों, सक्रिय जुड़ाव का अर्थ क्या है? पूछताछ और जांच करना, ये है सक्रिय जुड़ाव का अर्थ। ठीक है, ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसलिए करा रहा हूं कि डायरेक्टली आपके सीटेट एग्जामिनेशन में 50 से 60 प्रश्न प्रीवियस ईयर से आते हैं। दोस्तों, 50 से 60 प्रश्नों का मतलब समझ रहे हैं ना आप? ये आपकी सफलता में कितना बड़ा रोल अदा कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप 50 से 60 क्वेश्चन हर एग्जाम में सीटेट में प्रीवियस ईयर से आते ही आते हैं दोस्तों। जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया, अच्छे से लगा लिया, उसका सफल होना निश्चित ही तय है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, सक्रिय जुड़ाव का क्या अर्थ है? दोस्तों, सक्रिय जुड़ाव का क्या अर्थ है? पूछताछ और जांच करना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रश्न कि आपने अपने पाठक होने के बारे में क्या सीखा किसको बढ़ावा देता है? देखिए, कहना ये चाह रहा है कि अगर क्लास में एक शिक्षिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, शिक्षिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, फिर पाठ पढ़ाने के बाद उनसे पूछा, प्यारे बच्चों, आपने इसमें क्या सीखा, इस पाठ में क्या सीखा जो आपने पढ़ा है? और बच्चों ने जवाब दिया, मैम हमने ये सीखा है। तो ये प्रश्न किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी, अधिसंज्ञान। ठीक है, बच्चों ने क्या संज्ञान लिया, उनकी बुद्धि ने उस पाठ के बारे में क्या संज्ञान लिया, ये किसको बढ़ावा देता है? अधिसंज्ञान को। प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप प्रमुखतः बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं बजाय सूक्ष्म गति के? प्यारे दोस्तों, किस एज में होते हैं बताइए? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शैशवा अवस्था में। ठीक है, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंत्य क्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है, क्या कहलाती है? प्यारे बच्चों, अंत्य क्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखना क्या कहलाएगा? सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखना मतलब समाजीकरण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करता है? प्यारे दोस्तों, संवेदी अनुभवों का समन्वय शिशु कब करता है? जब वह किस अवस्था में होता है? मूर्त संक्रियात्मक, गलत है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संवेदी अनुभवों का समन्वय शिशु कब करेगा? जब वह संवेदी चालक अवस्था में होगा। चलिए, संवेदी चालक इसका सही आंसर है। जीन पियाजे संवेदी अनुभवों की जहां भी बात करे वहां आप आंख बंद करके किसको मारोगे? संवेदी चालक अवस्था को मारोगे। प्यारे दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक शिक्षक
बच्चे को उसके समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करने के लिए उसे समायोजित समर्थन देता है, तब वह किस संरचना का प्रयोग करता है। प्यारे दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की जहाँ भी नाम हो, लेव वाइगोत्स्की जहाँ भी नाम हो और वहाँ समीपस्थ विकास या फिर समूह की बात की गई हो, ठीक है, समीपस्थ विकास या समूह की बात की गई हो और नाम जहां पढ़ा हो अपने लेव वाइगोत्स्की का, वहां आप आंख बंद करके ऑप्शन ये पाड़ वाला डाल देना। पाड़ आपको जहां भी दिख जाए वहां उसको तुरंत क्लिक मार देना। आपका प्रश्न 100% सही होगा। देखिए, दो कंडीशन है, समीपस्थ विकास हो रहा हो या फिर समूह की बात कर रहा हो, ठीक है, या व्यक्तिगत जवाबदेही की बात कर रहा हो समूह में, तो पाड़ का सिद्धांत वहां होता है। ठीक है, चलिए, ये वाला प्रश्न बार बार पूछा जाता है, बार बार, और आपको इस बार भी मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि विकास सीखने का पर्याय है। सीखने के स्वतंत्र रूप में होता है, पर सांस्कृतिक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। तो प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं लेव वाइगोत्स्की सामाजिक और भाषा की बात बहुत प्रबल रूप से करते हैं, और जहां भी लेव वाइगोत्स्की का नाम है और समाज और भाषा की बात हो रही है, वहां आंसर वही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण ने प्रतिपादित किया कि भाषा का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं भाषा और समाज की बात कौन करता है, संज्ञानात्मक विकास पर इफेक्ट बता रहा है, कौन बताएगा? अपना ऑप्शन नंबर ए, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, भाषा और समाज की बात करने वाला विचारक लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास पर इनका प्रभाव पूछता है और बताता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, आकलन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं में उपयोग नहीं किया जाता? प्यारे बच्चों, रचनात्मक कक्षाओं में कौन सा उपयोग नहीं किया जाता? सहयोगी परियोजनाएं, ये भी उपयोग की जाती हैं। सहकर्मी मूल्यांकन, ये भी उपयोग किया जाता है। कक्षा अवलोकन, ये भी उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर बी, मानकीकृत परीक्षण उपयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ आंसर सही क्या होगा? यहाँ गलती तो पूछा है, तो मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग रचनात्मक कक्षाओं में नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, ये थी हमारी आज की सीरीज, और इस सीरीज का अंत यहीं होता है दोस्तों। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। मैं आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दूंगा सीटेट के एग्जाम से पहले, जिसमें आपके कम से कम डायरेक्टली 50 से 60 क्वेश्चन फंसेंगे। आप मेरा नाम याद रखोगे, इस चैनल का भी नाम याद रखोगे। 50 से 60 प्रश्नों के फंसने की गारंटी लेता हूं मैं। अगर ना फंसे तो आप जो उचित समझो वो कर देना, जो विधि सम्मत समझो वो कर देना दोस्तों। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन टेस्ट सीरीज से आपसे 50 से 60 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। नमस्कार, अलविदा, राम राम।